बरेली अयोध्या धाम के राम जन्मभूमि से जुड़े प्रख्यात संत महंत दिलीप दास जी महाराज त्यागी आज बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि वह अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मंदिर के निर्माण से लेकर गंगा गोमती नदी के पुनर्जीवित करने के अभियान को लेकर बरेली आए हैं। वहीं स्वामी जी ने अयोध्या में होने वाले दीप महोत्सव के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि जब भी महोत्सव की तारीख आएगी तो पीलीभीत से लेकर गाजीपुर तक निकलेंगे दीपोत्सव यात्रा। तो वहीं सभी गंगाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। मैं सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शकगण हैं आपके सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया गया और आज उसका समापन है। अमृत महोत्सव मनाने के पीछे हमको जहाँ तक लगता है 75वीं वर्षगांठ के साथ साथ भगवान रामलला की जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण का भी एक आधार है, जिससे अमृत काल का वातावरण हुआ और इसको अमृत महोत्सव के रूप में हम सभी लोग मना रहे हैं। हमारे देश की मनीषियों की परिकल्पना थी, जब राजनीतिक रूप से लोगों ने राम राज्य की परिकल्पना की थी। हम सने सने राम राज्य की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और भारत के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित भारत की प्रथम नागरिक आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जब से राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित हुई, मानो राम राज्य की अवधारणा प्रारंभ हो गई है। और भगवान राम की यही परिकल्पना थी कि सब नर करें परस्पर प्रीति और चलें स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जहाँ रामलला का भव्य दिव्य मंदिर निर्मित हो रहा है, 500 वर्षों से हमारे पूर्वजों ने प्रतीक्षा किया, लोगों ने बलिदान किया, आज वो सपना साकार हो रहा, एक गौरवशाली क्षण है हम लोगों के लिए। हम सभी लोग इस इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किए जाएंगे। और एक तरफ राम राज्य की स्थापना होनी है, दूसरी तरफ राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। तो भगवान राम अपने भव्य दिव्य भवन में विराजित हों, उसके पहले पूरे देश में राम के संस्कार, राम के आदर्श, राम के चरित्र, राम की मर्यादा भी स्थापित होनी चाहिए। बिना भक्त के भगवान की कोई महत्ता नहीं होती। उस उद्देश्य से हमारा बरेली में आगमन हुआ। और दूसरा कि सभी नदियां हमारे यहाँ सरकारों की योजनाएं हैं। नमामि गंगे योजना चलाई गई, गंगा निर्मलीकरण योजना चलाई गई, तमाम सारी योजनाएं नदियों की निर्मलता के लिए, स्वच्छता के लिए चल रही है। हम सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और समाज का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। हम गंगा गोमती के नाम से जानते हैं, जिनका उद्गम स्थल पीलीभीत है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर यानी पश्चिम से चलकर पूर्व में जाकर विलीन हो जाती हैं, केवल उत्तर प्रदेश का कल्याण कर रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोगों का दायित्व तो बनता है कि जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू इत्यादि नदियों का सम्मान हो रहा है, अर्चन हो रहा, वंदन हो रहा है, आरती हो रही है, उनको जैसे हम लोग पूज रहे हैं, वैसे गोमती ये आदि गंगा हैं। और इन्हीं गोमती माता की पावन धारा में मानवीय सृष्टि के प्रणेता महाराजा मनु ने तपस्या किया 23,000 वर्ष तक, तब इस धरती पर भगवान राम का प्राकट्य हुआ। ये वही आदि गंगा गोमती हैं जिनके पावन तट पर नैमिषारण्य में भगवान वेदव्यास ने व्यासपीठ बना करके 18 पुराणों की रचना की। आज ये स्वयं अपनी शुद्धता की पुकार कर रही हैं, अपनी निर्मलता की पुकार कर रही हैं, अपनी स्वच्छता की पुकार कर रही हैं। हम सभी गोमती पुत्रों का दायित्व है कि सभी लोग इसके प्रति जागरूक हों। और हम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी दीपोत्सव मनाएंगे अयोध्या में। अयोध्या दीपोत्सव के बाद हम पीलीभीत में एक आयोजन करेंगे और जिसके द्वारा फिर एक यात्रा हम पीलीभीत से लेकर के गाजीपुर तक निकालेंगे। गोमती के तट पर जितने भी गांव, जितने भी नगर होंगे, सबको जागरूक करेंगे। और सबसे हम अपेक्षा करेंगे आप लोग भी स्वयं सेवा करिए माता की निर्मलता के लिए, स्वच्छता के लिए। और सरकारों से भी हम लोग मांग करेंगे कि इन पर दृष्टिपात करें और इनकी निर्मलता को अक्षुण्ण बनाने में सहयोग प्रदान। ये यात्रा आप मान लीजिए कि नवंबर के आसपास दीपोत्सव, क्योंकि अभी हम तो चाहते थे गोमती जयंती अक्टूबर महीने में आएगी, लेकिन अक्टूबर में हमारा कार्यक्रम इतना जल्दी संभव नहीं हो पाएगा। जब मुख्यमंत्री जी अयोध्या में दीपोत्सव करेंगे, दीपोत्सव के बाद हम पीलीभीत के कार्यक्रम का डेट सुनिश्चित कर देंगे।